हमारा एक मित्र था, वो भी ऐसे दूर जाना चाहता था, तो वो उसके हाथ में था लोटा। तो हमने बोला ये भरता क्यों नहीं है? तो तेरे पास तो पानी बह रहा है, यहाँ से भर ले। तो उसने बोला यहाँ से नहीं भरता मैं। तो मैंने कहा तू कहाँ से भरेगा? कह रहा मेरे घर के थोड़ा सा आगे तालाब है, वहां जाऊंगा भरने। तो हमने कहा तालाब से भर ले। फिर तालाब पहुंचा तो बोला तालाब से नहीं भरूंगा, नदी से भरूंगा और दूर जाऊंगा। तो नदी पहुंचा तो मैंने कहा अब भर ले। बोला नदी नहीं, समुंदर से भरूंगा। तो मैंने कहा भाई तू नदी से भर, कुएं से भर, तालाब से भर, साले भरेगा तो लोटा ही। अगर बड़ा भरना है तो पहले पात्र बड़ा करना पड़ेगा। जगह बड़ी इंपॉर्टेंट नहीं है, पात्र बड़ा इंपॉर्टेंट। सिर्फ पूजा करने से कारोबार नहीं चलता, गैरों की राय से घर बार नहीं चलता। कि सिर्फ पूजा करने से कारोबार नहीं चलता, गैरों की राय से घर बार नहीं चलता। चल जाती है कई बार सब्जी बिना तड़के के, मगर बिना मिर्च मसाले के अखबार नहीं चलता। सर कर लेंगे वो, सर अपने एनडीओपी कब करेंगे? अरे वो तो जब अपना अपलाइन कहेगा तब करेंगे। अरे सर मेरे ग्रुप का बीबीएस अपन करेंगे, वो सर कब करेंगे? जब ऊपर वाले चाहेंगे तब करेंगे। सर मैं क्या करूं, होम मीटिंग क्या करूं, मेरा अपलाइन तो आता ही नहीं है, मैं क्या करूं? मैं जब चाहेंगे वो करेंगे। अरे अभी कर दे, जब सोचा उसी टाइम ऑन द स्पॉट ही कर दे। होम मीटिंग के लिए दुनिया में किसका वेट कर रहा है? कर दे। कब जिंदगी में आप किताबें पढ़ना शुरू करोगे? कर दे। जिंदगी में कब आप ट्रेनिंग में आओगे? आजा। जिंदगी में आप जो कामों को आगे के लिए छोड़ते हो ना, ऐसे मज्जियों जैसे पूरी जिंदगी बाकी है। काम ऐसे किए जाते हैं जैसे लास्ट डेट आज शाम को ही है जिंदगी की। ऐसे काम निपटाने पड़ते हैं। प्रोक्रास्टिनेशन नहीं की जाती, ऑन द स्पॉट, मतलब ऑन द स्पॉट, प्रोक्रास्टिनेशन नहीं। और जिस दिन प्रोक्रास्टिनेशन से ओवरकम कर गए तो नेचर ही ऐसा बन जाता है, नेचर ही ऐसा बन जाता है कि आपको सॉल्यूशन से 1 मिनट में समझ में आते हैं। आपकी लाइफ में आप चीज, इतिहास इस बात का गवाह है कि खबर हो या फिर खबर, खोदते हमेशा अपने ही हैं। आज टेबल पर ये 2 घड़ी रखी थी मेरे, एक में 10 मिनट आगे की टाइमिंग थी और एक में 10 मिनट पीछे की। इससे मैंने एक बड़ी कमाल की बात सीखी कि अगर समय से पीछे चलोगे तो लोगों के द्वारा चलाए जाओगे, और अगर समय के साथ चलोगे तो लोगों के हाथों में सजाए जाओगे। आपकी महंगी गाड़ी चलाने वाला अक्सर पैदल घर जाता है। आपकी महंगी गाड़ी चलाने वाला अक्सर पैदल घर जाता है। करोड़ों की रखवाली करने वाला वक्त पे पगार नहीं पाता है। कभी कभी एक वक्त भूखा रहता है जो आपके लिए आधे घंटे में पिज्जा पहुंचाता है, और बारिश में छत टपकती है उसके घर की जो आपके लिए बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाता है। तो हमें मांगना कहां चाहिए, मांगते कहां है? तो एक दिन रो पड़ा, चिल्लाया और भगवान के दरबार में जाके कहने लगा कि तू क्यों नहीं सुनता मेरी? क्या दमदार मेरी दुआ नहीं है क्या? भगवान प्रकट हुए और कहने लगे तू मांगने यहां क्यों चला आया? तेरे घर में मां नहीं है क्या? वाह वाह वाह, क्या बात। जिन्होंने तुम्हारी इंसल्ट की है ना, उन्हें ब्लॉक नहीं इग्नोर करना सीखो, वरना वो तुम्हारी कामयाबी कैसे देखेंगे मेरे दोस्त। पहाड़ों को चीरते हुए जब नदी निकलती है ना, तो कभी नहीं पूछती है कि समुंदर अभी कितना दूर है। और नदी में गिरने से तो कभी किसी की मौत नहीं होती, मरता तो वही है जिसे तैरना नहीं आता है। तो हम सब परिस्थितियों के आगे हार जाते हैं, हम हार जाते हैं। परिस्थितियां सबके सामने होती है, जो डट के रहा उसे मंजिल मिली, और जो नहीं डटा वो हार के चला गया। जब हमारे पास परिस्थितियां आती हैं, हम घिर जाते हैं चारों ओर से, तो हम परिस्थितियों को दोष देने लगते हैं, न कि उस परिस्थितियों से निकलते हैं। कोई मस्जिद जाता है, कोई मंदिर जाता है, कभी सोचा है भगवान को कितना बुरा लगता होगा? सोचते होंगे कि बंदा केवल हमसे मांगने ही आता है, यार कभी मिलने भी आया करो। हमको तो लगता है किसी दिन भगवान निकल के बोलेंगे कि यार केवल तुम लोग हमसे मांगने ही आते हो, कभी मिलने भी आया करो। तो भगवान से या अल्लाह से सबसे एक दुआ मांगिए कि आप हमको मुसीबत देना है, आप दीजिए। आप जिस तरह से हमें खुशी देते हैं, उसी तरह से हम आपके दिए गए दुखों को भी अपनाएंगे। लेकिन हाँ, उस दुख से लड़ने की हिम्मत। लोहा और सोना आपस में बात कर रहे थे, तो लोहे ने सोने से सवाल किया कि यार तू सोना है, मैं लोहा हूं। आपस में बातचीत शुरू हो गई। तो सोना लोहे को कहने लगा कि यार लोहार तुझे बनाने के पहले ठोकता पीटता है, सोनार मुझे बनाने के पहले ठोकता। आप पढ़े लिखे लोग हैं, आग में तपा के ठोका जाता है, लेकिन जब तुझे लोहार ठोकता पीटता तो तू बहुत आवाज करता है, मैं तो चुप रहता हूं, ऐसा क्यों? लोहे ने जो जवाब दिया वो मेरी कविता की जमीन है। लोहे ने कहा तू ठीक कहता है सोने, सुनार पीटता है तुझे लोहे की हथौड़ी से जो तेरी कुछ नहीं लगती। मैं लोहा हूं, मुझे जिससे पीटा जाता है वो लोहा है, और जब अपना अपने को पीटता है तो चीख तो निकलती ही है। वाह वाह वाह। अरे everyone says I don't care, everyone says I am positive, everyone says I'm happy all the time. You go home and see, everyone will be depressed as hell.